भाइयों, इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लिया है। जब देखो तब इंडिया को ख़त्म कर देंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे, इंडिया में घुस कर मारेंगे। यार, इनके पास कोई काम ही नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, इनके बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और बहुत बड़ी जंग होने वाली है। क्या समझते हैं आप? जंग के लिए तैयार है? पहले से बहुत बड़ी जंग होगी। मैं तैयार हूँ। मैं उसके जूते और मारूंगा, मोदी के जूते मारेंगे आप? हाँ। तो चुप कर बे कुत्ते। तो आगे से जब ब्रह्मोस मिसाइल आएगा तो उसका मुकाबला जूतों के साथ कैसे करोगे? ये क्या बात कर रहे हो? मैं भी शहीद हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा उधर ही, उसको भी मार दूंगा। लेकिन अभी जो जंग होगी ना, मोदी जी ने कहा है इतनी बड़ी जंग होगी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आउट ऑफ कंट्रोल जंग हो जाएगी। जब नवाज शरीफ के घर बगैर बुलाए आ गया वो, जब भी वो इधर से बच के चला गया। अबे साले, पता नहीं था ना लोगों का, अचानक आया था वो। लाहौर में आए थे मोदी जी, लाहौर में आए थे 2014 में नवाज शरीफ के पोते की शादी में। हाँ, आया था उधर, लेकिन लोगों को पता नहीं था। नहीं, उसको जाने नहीं देते लोग मोदी को। लोगों को पता होता कि मोदी जी पाकिस्तान में आए हुए, तो लोग क्या करते? वो उड़ा देते, उसको मारते। बगैर बुझाए कैसे आया भाई? तो ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। क्या किया? उर्दू भागे। लेकिन 71 की जंग में तो बांग्लादेश भी अलग हो गया था। नहीं, 71 की जंग में बांग्लादेश तो अलग हुआ था, मगर इंडिया वालों ने क्या किया था? वो पीछे भाग गए। ये इनमें दम नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। पाकिस्तानियों को कोई हल्के में थोड़ी लिया हुआ है। नहीं होएगा। अंकल, आपने जंग देखी थी? 65 की 71 की जंग देखी थी आपने? हाँ, हमने देखी थी, हम लड़ा था 1993 में पैदा हम फौजी था। क्या समझता है? तो आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले लड़ते नहीं है क्या? अब आपको कैसे पता? इंडिया दुनिया की बड़ा मुल्क है। इंडिया दुनिया का पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया इतनी फटती है इंडिया क्या करेगा? इंडिया लड़ेगा? मुसलमान है। और जब तक माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इंडिया को शुरू से ही हमसे बहुत तकलीफ रही है 75 सालों से। जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, इंडिया उसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसकी चीखें जो निकलती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जो सऊदीया पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें कि दोनों मुल्कों ने कहा, मतलब कि इंडिया अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदीया भी जो हमें ना फुल सपोर्ट करेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्कुल, इंडिया जो चीखें तो जानी है आसमान तक, क्योंकि ये तो दोनों ममालिक की फेवर में बात है। इसमें और भी बहुत से ममालिक है जिनको इसमें मसला है, पर ये जनरल आसम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जो है ना, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अभी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, सही है। वो वहाँ के मुस्लिम हमारे साथ देंगे। आपको कैसे पता इंडिया के मुसलमान आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। पाकिस्तानी मुस्लिम है। इंडिया में जो सारे मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है। जो 25 करोड़ इंडिया के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तानी है? वो इंडिया के रहने वाले पर है, मुस्लिम है, हमारा साथ देंगे। क्यों नहीं देंगे यार? हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? कैसी बात कर रहे हो आप? भाई, वो इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया का साथ देंगे, जाहिर है तो मुस्लिम है ना। तो इसका मतलब फिर यहाँ का जो हिंदू है वो इंडिया का साथ देंगे? अब आए ना लाइन पे। वो यार मुस्लिम है, मुस्लिम का साथ देगा। तो मतलब जो यहाँ के हिंदू है फिर वो इंडिया का साथ देंगे क्या? नहीं, वो क्यों देंगे? अच्छा, यहाँ के हिंदू इंडिया का साथ नहीं देंगे, वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। आपको ये बात किसने बोल दी है? नहीं ना, वो नहीं देंगे ना। आप कैसी बात कर रहे हो यार? मुस्लिम है वो लोग, नहीं देंगे ना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हमने इंडिया के 6 वो गिराए हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, दोज रॉकेट्स वाली चीजें, राफेल गिराए हैं। तो खाओ माँ कसम। तो अगर हम अकेले हरा सकते हैं तो इफ सऊदीया हमारे साथ और होगा तो हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। तो टेक्निकली आई थिंक हम इंडिया को हरा सकते हैं। आपको लगता है कि उनकी रीजनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकते हैं? मैं नहीं बोलूंगी। आप नहीं बोलोगी, यही बोलेगी। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अच्छा,
मुझे यहाँ ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान के रिसेंटली ये भी चल रहा था कि वॉर हो जाएगी, जमीनी जंग, पानी जंग, फिजाई जंग, कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ बढ़े रहे हैं। हमने कहा हमने उनके राफेल गिराए, उन्होंने कहा हमने इनके कैंप्स उड़ाए हैं, टेररिस्ट कैंप्स। आपको लगता है अगर दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन होती है वॉर वाली, तो सऊदी अरेबिया अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, इंडिया के अगेंस्ट जाएगा? खोपड़ी तोड़ साले। हाँ, आई थिंक जाएगा। ये भी हो सकता है ना जाए, बिकॉज सऊदी अरेबिया एंड इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं, देर मोस्टली फॉर देयर फाइनेंशियल बिजनेस, कि अगर उनका फाइनेंशियल किसी भी कंट्री से चल रहा है, देयर गोना सपोर्ट दैट कंट्री। क्या बोलते हैं, कामरान था, इंडिया में जाके हमला किया ना। इंडिया वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये फिल्मों का इंडिया ने भी तो ब्रह्मोस मिसाइल मारे थे पाकिस्तान के ऊपर, अब इंडिया में तो हमला किया। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी फौज है, उन लोगों ने ज्यादा बम मारे उधर। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो अभी जंग हो जाएगी, तो जंग का मतलब तो तबाही होता है ना। जंग का मतलब कोई मजाक तो नहीं है, ये तो तबाही है। जो दो लड़ेंगे तो लाजमी एक गिरेगा ना, तो जंग होएगी तो तबाही तो होएगी ना। कोई फूल तो नहीं फेंकेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो तबाही होगी। आप क्या चाहते, तबाही होनी चाहिए? तबाही तो नहीं होनी चाहिए, मगर जो लड़ेंगे तो वो तो फूल तो नहीं फेंकेंगे, बम फेंकेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, और क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे। और ये जंग मर्द लड़ते हैं, औरतें नहीं लड़ते हैं। हमारे पास चूड़ियां नहीं है, हम भी मर्द हैं। वो अगले बोलते हैं ना हम मर्द हैं, तो हम भी मर्द हैं। समझ आ गया? नहीं आया? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।